नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट। आज मैं ऐसे भक्त की बात करूंगी जो अपनी खेती बाघों से किया करते थे। जी हाँ, बाघ, टाइगर। सुनने में आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये बिहार राज्य के गोपालगंज जिले से 6 किलोमीटर दूर स्थित थावे मंदिर की देवी मंदिर है। वहाँ की ये कहानी है जो मैं आज आपको बताऊंगी। ये कहानी है देवी भक्त रहसु भगत की, जो राजा मनन सिंह के राज्य में रहा करते थे, थावे में ही। एक बार की बात है, वर्षों पहले की बात है, एक बार वहाँ अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से स्थिति वहाँ बहुत बिगड़ गई। अन्न नहीं मिलता था, लोग भूखे मरने लगे। तो राजा अपने कोष से जितने भी वहाँ के लोग थे, अपने राज्य के लोगों की मदद किया करता था। ऐसे में रहसु भगत जो थे, वो कभी भी राजदरबार में आके मदद नहीं लेते थे। ये बात वहाँ के कुछ लोगों को पता चली, तो वो लोग जाकर के देखे कि आखिर क्या कारण है कि जहाँ सब लोग महाराज से मदद लेते हैं, वहाँ रहसु भगत किसी की मदद नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उन लोगों ने रहसु भगत के घर जा कर के देखा, तो पता चला कि रहसु भगत रात में बाघों से खेती किया करते थे। जितने भी घास फूस हुआ करते थे, उन सब को वो नीचे रख देते थे और 7 बाघों से रस्सी के जगह पे सांपों की रस्सी बना करके, सांप की रस्सी हुआ करती थी जो 7 बाघों के गले में रहती थी, उनको वो बांध करके और दौरी करते थे। उस घास फूस पे बाघों को चलाते थे। चलाने के बाद से वो उसमें से अनाज निकलता था, जिस अनाज से वो अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का भी भरण पोषण करते थे। रात्रि की इन सभी घटनाओं को देखने के बाद वहाँ के लोग राजा के दरबार में पहुंचे और जा करके राजा को ये सारी बातें बताई। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या शक्ति या ऐसा क्या जादू टोना रहसु भगत कर रहे हैं जो बाघों से दौरी करते हैं, और अभी तक किसी को पता नहीं चला। दूसरे दिन राजा रहसु भगत को अपने राजदरबार में बुलाए और उनसे ये पूछा कि आखिर तुम क्या करते हो, कौन सी ऐसी शक्ति है या कौन सा ऐसा जादू टोना तुम्हारे पास है जिससे सब लोग बता रहे हैं कि तुम बाघों से दौरी करते हो और अन्न उपजाते हो। तो वो शक्ति और ये शक्ति तुम्हारे पास आई कहाँ से, तो उसके बारे में मुझे बतलाओ। रहसु भगत ने महाराज को फिर ये बताया कि मेरे ऊपर माता की असीम कृपा है, उनका आशीर्वाद है और उनके आदेश से ही मैं ये कार्य करता हूँ, बाघों से दौरी करता हूँ, अन्न उपजाता हूँ, और माता ने मुझे कहा है कि तुम ऐसे ही अन्न को उपजाओ और अपना भरण पोषण करो। ये बातें सुनकर राजा को बड़ा बुरा लगा। वो सोचने लगे कि इनको कैसे माता इस तरह की शक्ति प्रदान कर सकती हैं, मुझे क्यों नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने रहसु भगत से ये कहा कि मुझे भी माता के दर्शन करने हैं और आज ही करने हैं। रहसु भगत ने कहा कि महाराज, माता क्रोधित हो जाएंगी अगर मैं उनको बुलाऊंगा, समय से पहले बुलाऊंगा तो वो क्रोधित हो जाएंगी और मैं तो नष्ट हो ही जाऊंगा, आप और ये पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा को तो किसी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो बस ये चाह रहे थे कि मुझे दर्शन करने ही करने हैं। उन्होंने रहसु भगत से कहा, नहीं, मुझे दर्शन करने हैं, तुम माता को बुलाओ, जो होगा देखा जाएगा। रात्रि हुई। रात्रि में रहसु भगत राज दरबार में आए और आने के बाद से उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और माता को बुलाना शुरू किया। आवाज सुनकर माता कामाख्या से चल दी और चलते चलते माता विंध्याचल तक पहुंची। माता जब विंध्याचल पहुंची तो उन्होंने रहसु भगत को कहा कि रहसु, अभी से भी महाराज को समझाओ और उसे मना कर दो कि वो मुझे तंग ना करे। लेकिन रहसु ने ये बात महाराज को बताई कि महाराज, अगर आप अभी भी ना कर दें तो मैं माँ को वहीं रोक दूंगा, माँ वहीं ठहर जाएंगी। माँ बहुत क्रोधित है। लेकिन महाराज को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि रहसु इस तरह का कोई काम कर रहे हैं या माता आ रही हैं, इसलिए वो अपने जिद पर अड़े रहे
कि नहीं, मुझे माता के दर्शन करने हैं, तो माता को बुलाओ। रहसु फिर माता को पुकारने लगे। माता वहां से चलते चलते, ऐसा कहा जाता है कि माता पटना तक पहुंची। पटना आने के बाद फिर माता आमी पहुंची। आमी जो बिहार राज्य के ही छपरा जिले में वो स्थान स्थित है। फिर माता वहां पहुंची। वहां आने के बाद माता ने फिर एक बार, आखिरी बार कहा कि रहसु अभी से भी महाराज को मना कर दो कि वो मान जाए। लेकिन महाराज रहसु की बात को नहीं सुने और ये बोला कि मुझे दर्शन करने हैं, आने दो माता को। और माता जैसे जैसे नजदीक आ रही थी वैसे वैसे क्रोध में भरती जा रही थी। क्रोधित होते हुए माता थावे पहुंची। थावे आने के बाद से माता रहसु भगत के अंदर प्रवेश की और रहसु भगत के सिर को फाड़ते हुए माता का कंगन वाला हाथ सिर से बाहर आया। और सिर से कंगन वाला हाथ बाहर आने के साथ ही रहसु भगत तो वहीं नष्ट हो गए। राजा और वहां का राजपाट जो भी था वो सब नष्ट हो गया, सारा ही खत्म हो गया। उस घटना के बाद से ही देवी माता की मूर्ति वहां स्थापित की गई। एक मंदिर बनाया गया, वहां माता की मूर्ति स्थापित की गई और वहां थामे वाली मैया के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। बताया जाता है कि नवरात्रि में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं और माता उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। जिनकी जो भी मनोकामना है उसकी वो मनोकामना को माता रानी पूरा करती हैं। और अन्य समय में भी, नवरात्रि में ही नहीं, अन्य समय में भी वहाँ काफ़ी भीड़ देखी जाती है। लोग पूजा अर्चना को आते हैं। माता के मंदिर से कुछ ही दूरी पर रहसु भगत का भी एक मंदिर बनवाया गया है जहाँ उनकी मूर्ति है और वो 7 बागों वाली मूर्ति भी है उनके, जिसे वो दौरी किया करते थे और अन्न उपजाया करते थे। तो ऐसे ही यही कहानी है हमारे थावे वाली माँ भवानी की। धन्यवाद।